Students, today we are 6th standard GK subject. Today we will learn about lesson number 16. It is a guess the author, and lesson number 17. It is a tourist delight. In lesson number 16, we will learn about the name of the books and the writer of that particular book. Total 10 books are given, and the 10 photographs with the names of the authors are given there. We just have to find out the proper book with their name of the author. And lesson number 17 is a very interesting lesson, जो बहुत सारे आपके क्लास में जो स्टूडेंट्स थे उनके बहुत ही वो फेवरेट टाइप का लेसन है, क्योंकि उसमें टूरिस्ट पार्ट है, और जहाँ पर टूरिस्ट पार्ट आ जाता है वहाँ पर आ जाता है घूमना, यहाँ जाना वहाँ जाना। और जैसे कि आपको पता ही है, पूरे स्कूल में अगर सबसे ज़्यादा अगर किसी को घूमने का शौक है तो वो हमारे 6th स्टैंडर्ड को ही है, क्योंकि हम हर जगह पे जा चुके हैं। जब जहाँ तक मुझे याद है, आप लोग शिरडी, देन मुंबई, पनवेल तक आप लोग घूम के आ चुके हो। इवन खंडाला, लोनावला वहाँ तक भी आप जा चुके हो। जैसे शिरडी में आपको थीम पार्क, शिरडी में आप लोग वाटर पार्क, अगेन अभी रिसेंटली आप लोग फरवरी में गए थे थीम पार्क में, जहाँ पर लोनावला में, देन इमेजिका में, जैसे आप लोग घूम के आए। लेकिन कोरोना की वजह से अब सब 2-3 साल तक शायद बंद रहे, तो तब तक हम सिर्फ बुक में ही हम लोग घूम के आते हैं और कहाँ पे कौन सी चीज़ें वो हम देख लेते हैं। सो लेसन नंबर 17 में टूरिस्ट डिलाइट में हम लोग पढ़ने वाले हैं टोटल 10 क्वेश्चंस, और कुछ जंबल वर्ड्स है वहाँ पर, जो एग्जैक्ट वर्ड जो है हमें उस जंबल वर्ड्स को एक मीनिंगफुल वर्ड में बनाना है। सो व्हाट इज दैट लेसन? सो लेट्स स्टार्ट। So here lesson number 16, guess the author. This lesson is based on language and literature part. Here is write the names of the authors of the following books or characters in the space provided. Clues are given in the form of pictures. Here are the clues with the pictures, and below them there are the names of that authors. And here are the total 10 names of the books. First book is हैरी पॉटर। ये बहुत ही फेमस बुक है, और इसकी जो ऑथर है वो दुनिया की सबसे रिच ऑथर के नाम से अभी उन्हें जाना जाता है। इस पर एक मूवी भी आ चुकी है हॉलीवुड की, जिसके टोटल अब तक 8 पार्ट्स बन चुके हैं, जिसमें फर्स्ट पार्ट था हैरी पॉटर एंड द फिलोसोफर स्टोन्स, सेकंड पार्ट हैरी पॉटर एंड द चैम्बर ऑफ सीक्रेट्स। ऐसे बनकर टोटल 8th पार्ट जो था वो था हैरी पॉटर एंड द डेथली हॉलोज पार्ट 2, जिसमें हैरी पॉटर हीरो के कैरेक्टर में था, जिसकी फ्रेंड्स हरमाइनी, रॉन वीजली ये उसके फ्रेंड्स थे, और जो विलन था वो बहुत ही एक भयानक कैरेक्टर था जिसका नाम था द वोल्डेमॉर्ट। सो उसकी ऑथर थी J.K. रोलिंग। सेकंड नंबर जेम्स बॉन्ड। ये एक सस्पेंस मूवी थी, और जेम्स बॉन्ड उस मूवी में एक एजेंट या डिटेक्टिव के जिस तरह से कैरेक्टर में था, और ये बुक लिखी थी इयान फ्लेमिंग ने। यहाँ पर आप उनकी फ़ोटो भी देख सकते हो, ये है इयान फ्लेमिंग और ये है J.K. रोलिंग। देन थर्ड नंबर हैमलेट, और ये बुक लिखा था इंग्लिश के लिटरेचर के किंग जिन्हें बोला जाता है विलियम शेक्सपियर ने। फोर्थ अलाइस एडवेंचर इन वंडरलैंड। एक ऐसी गर्ल्स जो एक स्नोफॉल, एक स्नो वर्ल्ड जो होता है उसमें वो अलाइस थी, और एक ऐसी फिक्चर स्टोरी है वो। और हियर जो थर्ड नंबर के जो बुक के कैरेक्टर थे विलियम शेक्सपियर, उन्हें आप यहाँ पर देख सकते हो। एंड फोर्थ नंबर लेविस कैरोल। हियर इज़ द पिक्चर ऑफ लेविस कैरोल। फिफ्थ नंबर शेरलॉक होम्स। जितना मैं बताऊँ आपको, मुझे भी आफ्टर द बुक ऑफ हैरी पॉटर जो बुक मुझे सबसे ज़्यादा पसंद है वो है शेरलॉक होम्स की। ये भी एक बहुत ही अच्छी स्टोरी थी। टोटल के 2 पार्ट्स हॉलीवुड में आ चुके हैं। ये भी एक प्राइवेट डिटेक्टिव होता है, और ये माइंड से बहुत ही ज़्यादा क्लेवर होता है, बहुत ही वाइज होता है। बहुत ही सारे सीक्रेट केसेस शेरलॉक होम्स ने अपनी ज़िंदगी में सॉल्व किए हैं, और ये एक रियलिस्टिक स्टोरी है जिसे बाद में बुक में बनाकर इसे थोड़े फिक्शंस बनाया गया है, और ये लिखी है आर्थर कोनान
डॉयले इज राइटर ने. हियर इज द पिक्चर ऑफ आर्थर कोनन डॉयले. 6 नंबर टार्जन. ये एक जंगल स्टोरी थी. एक ऐसा बच्चा जो जंगल में बड़ा होता है और बाद में वो जब यंग बनता है तब तक वो जंगल में ही रहता है और टार्जन उसे नाम दिया जाता है. और ये बुक लिखी थी एडगर रिस बुरोज. हियर इज द पिक्चर एडगर रिस बुरोज. 7 नंबर गोरा. ये हमारी एक इंडियन स्टोरी थी जिनके ऑथर थे रविंद्रनाथ टैगोर जी. एक बंगाली फिक्शन स्टोरी थी. देन 8 नंबर अ टेल ऑफ टू सिटीज. इट वॉज रिटन बाय चार्ल्स डिकेंस. हियर इज द पिक्चर ऑफ चार्ल्स डिकेंस. एंड देन 9th नंबर गुलिवर्स ट्रैवल. 4th स्टैंडर्ड में आपको ये लेसन था इंग्लिश में गुलिवर्स ट्रैवल्स, जिनमें वो लिलीपुशियंस एंड गुलिवर्स का जो फर्स्ट स्टार्टिंग में जो फाइट होता है उसके बाद में जो क्लोज फ्रेंड बन जाते हैं. सो लिलीपुट नाम का देश होता है, वहाँ पे जो लोग होते हैं वो बहुत ही स्मॉल साइज़ के होते हैं और गुलिवर वहाँ पे पहुँच जाता है. और वहाँ पर क्या होता है ये सारी एक फ़नी और कुछ सीक्रेट स्टोरी ये लिखी गई थी जोनाथन स्विफ्ट द्वारा. हियर इज़ द पिक्चर ऑफ जोनाथन स्विफ्ट. देन 10 नंबर किम. ये स्टोरी लिखी थी रुडयार्ड किपलिंग ने. Here is the picture of Rudyard Kipling. So students, in this way, this was the lesson number guess the author, lesson number 16. Now we will proceed on our lesson number 17. It is a tourist delight. India is a beautiful and fascinating country. Let us find out about some tourist places by unscrambling the letters in the bracket. जैसे मैंने आपको बोला स्टार्टिंग में, वहाँ पे कुछ जंबल एंड अनस्क्रैम्बल वर्ड्स है जो क्लूज़ के लिए आपको दिए गए हैं. टोटल 10 क्वेश्चन यहाँ पे आपको दिए हैं और ब्रैकेट में एंड में आपको क्लू भी दिया हुआ है. तो आपको सिर्फ वो जंबल वर्ड जो है वो आपको स्ट्रेट करके वो लिखना है. फर्स्ट, नियर विच मोनूमेंट कैन वन फाइंड द आयरन पिलर. यहाँ पर एक जंबल वर्ड है लेकिन उसका मीनिंग है कुतुब मीनार. इट इज़ इन दिल्ली. अगर कभी मौका मिले, अगर मिलेगा तो हम जाएंगे फ्यूचर में. सेकंड, मोस्ट टूरिस्ट कम टू विजिट द कुंभ मेला दैट इज़ हेल्ड एवरी 4 years एट हरिद्वार, इलाहाबाद, उज्जैन एंड नासिक. मतलब हर 3 साल में एक कुंभ मेला लगता है और 12 साल में हमारे नासिक सिटी जो है वहाँ पे वो कुंभ मेला आता है. सो यहाँ पे जो जंबल वर्ड था वो अगर सीधा किया जाए तो आता है नासिक. और पूरी इंडिया में 4 जगह पर कुंभ मेला लगता है, हरिद्वार में, इलाहाबाद में, उज्जैन में और नासिक में. और वी आर वेरी लकी दैट आवर मालेगांव तालुका इज़ इन नासिक डिस्ट्रिक्ट. नेम द प्लेस दैट इज़ द होम ऑफ द वन हॉर्न इंडियन राइनोसोरस सिचुएटेड इन द स्टेट ऑफ आसाम. तो आसाम में ऐसा जंगल जहाँ पे एक सिंगी राइनो हमें देखने को मिलता है तो वो प्लेस है काजीरंगा नेशनल पार्क. 4th नंबर, देयर इज़ ओनली वन टेम्पल इन इंडिया दैट इज़ डेडिकेटेड टू लॉर्ड ब्रह्मा. नेम द सिटी इन राजस्थान वेयर इट इज़ लोकेटेड. मतलब पूरे इंडिया में ब्रह्मा जी का सिर्फ एक ही टेम्पल है और वो राजस्थान में सिचुएटेड है. यहाँ पर उसका क्लू दिया हुआ है. अगर इस क्लू को सीधा किया जाए तो आंसर बनेगा पुष्कर सिटी. 5th नंबर, इट मीन्स अ फॉरेस्ट ऑफ तुलसी ट्रीज एंड इट इज़ बिलीव टू बी द बर्थ प्लेस ऑफ लॉर्ड कृष्णा इन उत्तर प्रदेश. वॉट इज़ द नेम. मतलब भगवान श्री कृष्ण जी का जन्म जहाँ हुआ था वो जगह थी वृंदावन, जो अभी उत्तर प्रदेश में है. और ये तुलसी जो प्लांट होता है उसका ये फॉरेस्ट था और तुलसी को बोलते हैं वृंदा. और तुलसी का फॉरेस्ट मतलब वृंदा का वन, और उसी तरह से उसको नाम पड़ गया था वृंदावन. इंडियाज प्राइम स्पेस सेंटर इज़ लोकेटेड इन आंध्र प्रदेश एट, यहाँ पर जो क्लूज़ है उस हिसाब से आएगा श्रीहरिकोटा, SHRIHARIKOTA, श्रीहरिकोटा. 7 नंबर,
Where in Tamil Nadu is the famous Nataraja temple built by the Chola rulers located? और ये लोकेटेड है तमिलनाडु में चिदम्बरम जो सिटी है उस सिटी में. 8 नंबर, विच स्टेट इज होम टू द वर्ल्ड्स थर्ड लार्जेस्ट पीक एंड वेरियस काइंड्स ऑफ ऑर्चिड्स? और वो जो थर्ड लार्जेस्ट पीक जो है वो है कांचनजंगा माउंटेन रेंज. और अगर आपको कांचनजंगा माउंटेन रेंज क्या होती है और वो कैसे दिखती है अगर ये पता करना होगा तो जो ओल्ड 100 रुपीज़ की जो हमारी नोट्स थी, अभी तो न्यू नोट आ गए हैं ब्लू कलर के, तो जो ओल्ड नोट थी उनके पीछे जो पिक्चर है वो कांचनजंगा माउंटेन लाइंस के पिक्चर है. तो अगर आप में से किसी को देखना होगा तो आप वो देख सकते हो. और ये कांचनजंगा माउंटेन रेंज सिचुएटेड है सिक्किम स्टेट में, जो चीन के बॉर्डर से लग के इंडिया का नॉर्थ ईस्ट स्टेट है. 9th नंबर, विच प्लेस इन इंडिया इज़ नोन एज गॉड्स ओन कंट्री? मतलब भगवान का खुद का देश, इतनी वहाँ पर ब्यूटी है नेचर की. तो वो स्टेट है केरला. केरला हर चीज़ में आगे है, लिटरेसी रेट में भी आगे है, एजुकेशन में भी आगे है. वहाँ पे सबसे ज़्यादा कोकोनट के ट्रीज आपको देखने को मिलेंगे. बहुत बड़ा वहाँ पर बीच है समुंदर का. और केरला इज़ द बीच वेयर इंडियन ओशियन एंड अरेबियन सी मीट्स टू ईच अदर. और वहाँ पर भी एक पार्ट है, वहाँ पर 3 टाइप्स के ओशियंस एक दूसरे को मिलते हैं, अरेबियन सी, इंडियन ओशियन एंड बे ऑफ बंगाल. इन गॉड्स ओन कंट्री मतलब केरला में साइलेंट वैली इज़ अ ट्रॉपिकल एवरग्रीन रेन फॉरेस्ट नेसल्ड इन द माउंटेन फोल्ड्स इन द नीलगिरीज. मतलब केरला में ही है साइलेंट वैली जहाँ पर माउंटेन फोल्ड्स है नीलगिरी पर्वत के या नीलगिरी माउंटेन्स के. सो स्टूडेंट्स, in this video we have completed our lesson number 16 and lesson number 17. Thank you.